तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त भी होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का द्विघात समीकरण। और इस क्वेश्चन को और इस टॉपिक को बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है और इस वर्ष भी पूछेगा। मूलों की प्राकृतिक निकालना, विवेचक निकालना, के का मान निकालना, ये जो टॉपिक है, 3 टॉपिक है। तीनों टॉपिक क्या करता है बिहार बोर्ड पूछती है। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 6 माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्राकृतिक बताना है। हमको नहीं बताना क्या है, मूलों की प्राकृतिक बताना है। तो मूलों की प्राकृतिक पहचानने का नियम क्या है कि यदि विवेचक, जिसको हम लोग कहते हैं डी, यदि डी का मान बड़ा हो, डी का मान यदि बड़ा हो, प्लस में हो, तो क्या कहेंगे उसको कि मूल वास्तविक एवं असमान होगा। यदि डी का मान छोटा मतलब कि माइनस में आए, क्या है माइनस में आए डी का मान, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग कि कोई मूल नहीं है। यदि डी का मान 0 आ जाए, यदि डी का मान 0 आ जाए तो इसे बोलेंगे मूल वास्तविक एवं बराबर या समान बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि द्विघात समीकरण 6 माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्राकृतिक बताए। तो क्या करना है, पहले हम डैश देंगे, हल लिखेंगे, हल लिख दिए। और हमारा क्वेश्चन है 6x² माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का समान रूप क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो जो x² के आगे जो होगा वो a होगा, प्लस b का जो आगे x का जो आगे होगा b होगा, और जो खाली अंक रहेगा वो किसका मान होगा, तो c का मान होगा। देखिए तो a बराबर कितना हो जाएगा, हम 6 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा तो -11 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर हम लोग पहले जानते हैं, तो d का मान निकालते हैं। तो d बराबर जानते हैं हम लोग कि b² माइनस 4ac होता है ना। d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है तो -11 है, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 गुना 6 गुना 3 हो गया, 4 गुना 6 गुना 3 हो गया। तो देखिए तो 11 का 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 121 होगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। और देखिए 6 चौक 24 और 24 दिया कितना हो जाएगा तो 72 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24 और 24 दिया कितना हो जाएगा तो 72 हो जाएगा। तो 121 में से 72 घटेगा तो कितना बचेगा, एक के पैसे लेंगे तो 11, 11 में 3 जगह तो बचेगा 8, और ये हो गई 11, तो बचे कितना आपका 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, आपका ये 48 आ गया। तो अब 48 क्या आया, प्लस में आया है कि माइनस में आया है वो देख लीजिए। प्लस में आया है, तो प्लस में आया तो क्या लिखे थे हम लोग, प्लस में डी का मान प्लस में आता तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक एवं असमान लिखेंगे। तो डी का मान जो है प्लस में आया है, तो डी का मान यदि प्लस में आया तो क्या लिखेंगे अतः मूल वास्तविक एवं असमान। ठीक है, मूल वास्तविक एवं असमान, ये आपका आंसर हो गया। ये मूलों की प्राकृतिक हम लोग का निकल गया है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा है अगला